हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेटेट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 2025 के अंत तक, जैसा कि सरकार ने कहा है, उसके बारे में बात करने वाले हूँ। तो उसमें झारखंड विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था जेटेट को लेकर के, तो सवाल का जवाब क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में सरकार जो है सो जेटेट का एग्ज़ाम कराने के पक्ष में है या नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न था, क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि झारखंड में राज्य निर्माण के बाद अब तक सिर्फ 2 बार वर्ष 2002, 12 और 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहला प्रश्न ये कहा गया है कि 2012 और 2016 में 2 बार पात्रता परीक्षा किया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 25 साल झारखंड के पूरा हो गए, अभी हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे थे और इस तरीके से डंका पीट रहे थे, इस तरीके से वाहवाही लूट रहे थे, लग रहा था कि जैसे कि मानो बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन बहुत ही अफसोस और ये शर्मनाक बात है कि 2012 और 2016 में मात्र 2 बार जेटेट का परीक्षा आयोजन किया गया है। उसके बाद से अभी तक एक भी बार परीक्षा आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। ये प्रश्न पहला प्रश्न था जिसका जवाब जो है सो उसको स्वीकार कर लिया, अभी जवाब दिया नहीं है। देखिए जवाब क्या देगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या यह बात सही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 8/2025 द्वारा शिक्षक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण के साथ झारखंड पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है। यानी जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये साफ साफ कहा गया, पूछा गया है कि अभी एक विशेष सहायक आचार्य का विज्ञापन आया हुआ है। इसमें जो है सो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा, वही सहायक आचार्य के नाम से। लेकिन उसमें भी जो है सो जेटेट जो 12 और 2016 में पास हुए उसी को सिर्फ मौका मिलने वाले हैं। हालांकि बीच में हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि आपसे जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी उसमें पहले जेटेट का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश न्यायपालिका को यानी झारखंड हाईकोर्ट को अपना जो फैसला सुनाया था उसको बदलना पड़ा कि आपसे सहायक आचार्य की जो बाकी बचे पद है उस पर भर्ती नहीं होगी, पहले जेटेट लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने सहायक आचार्य का जो विशेष शिक्षक है उसको हरी झंडी दे दी है और पहले 2012 और 2016 में जो जेटेट पास है वही अभ्यर्थी फिर से इस फॉर्म को भर सकेंगे। दूसरा आंसर इसी में दिया हुआ, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ष 2024 में जेटेट हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनके क्रम में पाठ्यक्रम के बिंदु पर कतिपय आपत्तियां प्राप्त हुई। आपत्तियों के निराकरण हेतु संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पाई गई। अतः समिति द्वारा विज्ञापन रद्द करते हुए नई नियमावली गठन हेतु अनुशंसा की गई। उक्त आलोक में नई नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। यानी कि जो 2024 में जो विज्ञापन आया था उसमें जो उसका सिलेबस था उसके कुछ बिंदु पर आपत्ति था, तो जिसकी वजह से एक समिति बैठाया गया और समिति ने उसको जब अध्ययन किया तो पता चला कि सच में इसमें कुछ आपत्तियों को निराकरण करने की जरूरत है। फिर विज्ञापन को रद्द किया गया। विज्ञापन को रद्द करने के बाद से जो दूसरी अभी जो संशोधन करके जो जेटेट का जो नियमावली बनाने की प्रक्रिया वो निर्माण अधीन है। यानी कि अभी फिर से एक नई प्रक्रिया जारी है जेटेट का नियमावली बनाने का और ये निर्माण अधीन, अभी तक ये बनके तैयार नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अब उसके बाद चौथा आंसर देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है सो देखिए। चौथा प्रश्न ये है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, मतलब ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अगर स्वीकारात्मक है, मतलब कि अगर एक्सेप्टेबल है, सही मैंने क्वेश्चन अगर पूछा है, तो क्या सरकार छात्र हित में यथाशीघ्र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं कराएगा। देखिए जब इससे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या सच में जो सवाल हमने पूछे वो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, स्वीकारात्मक है, तो आप जो है सो जेटेट का परीक्षा कब कराइएगा
और नहीं कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं कराना चाहते, ये सवाल पूछा गया। तो देखिए इसका जवाब मतलब किस तरीके से गोल मोल घुमा करके जवाब दिया है। इसे ये साफ प्रतीत होता है कि ये झारखंड का जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो लेने में सक्षम नहीं है या फिर दिलचस्पी नहीं रखते। ये मैटर ऑफ इंटरेस्ट इसका नहीं है। ठीक है, क्या जवाब दिया? माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि ये कोर्ट का रेफरेंस दे दिए कि कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक आपको जेटेट की परीक्षा ले लेना है, लेकिन इसका जो नियमावली है उसकी प्रक्रिया निर्माण अधीन है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में झारखंड में निकाय चुनाव होने की संभावना है। इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है और सरकार का जो महाअधिवक्ता है इन्होंने कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया है, क्योंकि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनसे सीधे सीधे कहा था कि मार्च तक आपको निकाय चुनाव करवा लेना है, नहीं तो आपका वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 का जो पंचायती राज का जो पेमेंट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। 7300 करोड़ रुपया समथिंग राशि है, एक साल का, वो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको पंचायत चुनाव कराना एकदम जरूरी हो गया है। ठीक है, अब फरवरी में बोर्ड का एग्जाम भी है, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है और क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम भी है। यानी निकाय चुनाव भी कराना है, बोर्ड का एग्जाम भी लेना है और जेटेट का भी एग्जाम का डेडलाइन दिया हुआ 31 मार्च। लेकिन जेटेट का जो एग्जाम है उसको लेने के लिए ये राज्य सरकार चिंतित नहीं है और ना ही इच्छुक है। ये नहीं चाहते हैं कि राज्य में पात्रता परीक्षा हो, क्योंकि देखिए अभी इसको वाहवाही लूटना था, इसलिए सहायक आचार्य का जैसे तैसे भर्ती कर दिया, जितना चाहा उतना ही भर्ती कर दिया। यानी 26,000 तो डिंग हाँक रहा था, 10,000 लगभग बहाली किया, उसके बाद बाकी सारे सीट खाली रह गए। और 10,000 में पहले से कार्यरत कुछ पारा शिक्षक है जो पहले से स्कूल में पढ़ा रहे, उसी को परमानेंट कर दिया है। यानी कि मोटा मोटी तौर पर 7 या 6,000 नए शिक्षकों की बहाली की है, बाकी शिक्षक तो पहले से पारा टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब बात आता है इसका जो है नेक्स्ट जो आपका जो प्रक्रिया है सहायक आचार्य का, वह विकलांगों के विशेष शिक्षक के लिए। तो विकलांगों के लिए जो विशेष शिक्षक की नियुक्ति है वो भी वही टीचर्स लोग करेंगे जो जेटेट पहले से पास है 2016 का, तो उसमें फिर सीट खाली रह जाएगा। अब इतना करने के बाद सरकार के पास बहुत सारे और भी काम है, वो पहले वो करेंगे कि एग्जाम, फिर उसका कॉपी चेक होगा, फिर 11 का एग्जाम होगा, 9 का एग्जाम होगा, फिर 8 का एग्जाम होगा। ये सब स्कूली जो परीक्षा होने वाला है उसमें सरकार व्यस्त हो जाएगी। तो इसके पास समय कहाँ है जेटेट का एग्जाम लेने का। और जब जेटेट का एग्जाम होगा नहीं तो फिर शिक्षक का बहाली आएगा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के ये साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है सो फुल स्टॉप लगाने पर अड़ी हुई है कि आप शिक्षक की बहाली अभी नहीं होगी। शिक्षक की बहाली होगी, कब होगी मैं इसका बता देता हूँ। ये जब 2029 में चुनाव के लिए जाएंगे, जब इसका कार्यकाल खत्म होगा, उससे पहले ये जो कुल सीटों जो इसके पास बची हुई है उसके लिए ये सहायक आचार्य के थ्रू से जेएसएससी को बहाली करने के लिए दिया जाएगा। और उस समय फिर हो सकता है कि झारखंड का पात्रता परीक्षा जेटेट लिया जाए। 2028 में पात्रता परीक्षा लेंगे या 27 में लेंगे और 2029 में बहाली प्रक्रिया खत्म करके ये कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और फिर ये चुनाव में जाकर के डंका पीटेंगे। मतलब सरकार जो है सो बहाली तो कराएगी, लेकिन किसकी करानी है किसकी नहीं करानी है, कौन उसके लिए एलिजिबल है कौन उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये नहीं सोचेगी। इसको उतना कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड में 2012 और 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। 2016 के बाद 2026 यानी 10 सालों में हर साल झारखंड के और भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से लाखों की संख्या में छात्र बीएड करके निकलते हैं, डीएलएड करके निकलते हैं, लेकिन उसको शिक्षक बनने का जो अवसर है उसे छीन लिया जाता है। वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं क्योंकि झारखंड में पात्रता परीक्षा नहीं हो रही है। और जो विद्यार्थी केंद्रीय लेवल का यानी केंद्रीय स्तर का पात्रता परीक्षा पास करता है उसे तो फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाता है, या अगर फॉर्म भरने दिया जाता है तो उसे एग्जाम लिया जाता है तो उसका रिजल्ट पर ही रोक लगा दिया जाता है। यहाँ झारखंड में एक अलग मसला चलता है। ऐसा बात नहीं है कि हमारे झारखंड के कार्यपालिका या विधायिका में ही गड़बड़ी है, न्यायपालिका में भी गड़बड़ी है। सबसे ज्यादा सुधार की अगर जरूरत है तो न्यायपालिका में। क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड का हाई कोर्ट कुछ और कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है। हाई कोर्ट कहता है कि सीटेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, एक कंडीशन के तहत वो शिक्षक बन सकते हैं, फिर बाद में पात्रता परीक्षा पास कर लें। यही हाई कोर्ट कहते हैं कि 2026 मार्च तक आपको जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करा लेना, उससे पहले कोई भी सहायक आचार्य की नियुक्ति नहीं होगी। फिर ये अपने बातें ही मुकर जाते हैं।
फिर ये कहते हैं कि नहीं, सहायक आचार्य जो विशेष शिक्षक है वो ले लीजिए, उसके बाद 31 मार्च तक आप जेटेट ले लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट फिर कहती है कि नहीं, जो सीटेट पास बच्चे हैं उसको रोक लगाइए, क्योंकि विज्ञापन में आपने सीटेट का जिक्र ही नहीं किया है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का कमी है। फिर शिक्षा सचिव जो है, हमारे नए नए शिक्षा सचिव जो है वो भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, वो भी गड़बड़ा जाते हैं। वो विज्ञापन निकालते हैं, उसमें ये बात नहीं कहते हैं कि जेटेट में अगर कोई कैटेगरी में पास है तो उसको फिर मेंस का एग्जाम में उसी कैटेगरी में पास होना है, ऐसा तो नहीं शर्त रखते हैं। अचानक से रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट वापस ले लेते हैं। कहता है कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिए गए था, तो कैटेगरी वाइज जो पहले जिस में उसको बहाली हुआ था, पास हुए थे, उसी कैटेगरी में फिर उसको पास किया जाएगा। एक अलग यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर मतलब त्रुटि या प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर लचर व्यवस्था यहाँ पर भी है। फिर जाकर के आप जैक बोर्ड जो है सो करा देती है, पस्तानिया फोकानिया आलिम फाजिल करा देती है, यानी यूनिवर्सिटी का डिग्री जैक बोर्ड दे देती है। और फिर जब विज्ञापन आता है, बच्चे जब उसमें एग्जाम निकाल करते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो जेएसएससी उसे छाड़ देता है। जैक बोर्ड आपको विश्वविद्यालय स्तर का डिग्री दे रहा है और जेएसएससी उसको मानने से इनकार कर दे रहा है, जबकि दोनों झारखंड की संस्था है। जेएसएससी कहता है कि नहीं, विश्वविद्यालय लेवल का हमें डिग्री चाहिए, जबकि जेक तो है बोर्ड है, वो 12 तक ही उसका मान्यता है। तो यहाँ पर भी इन लोग में तालमेल नहीं है। कुल मिलाकर के झारखंड में अभी जितनी भी संस्थाएं वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही है। शिक्षा सचिव जो है सो नियमावली जो आता है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। कुल मिलाकर के छात्र ही भुगत पीड़ी है, भुगत भोगी है, छात्र ही भुगत भोगी और छात्र ही पीड़ित है इस पूरी संस्था में। और हेमंत सोरेन का सिर्फ एक ही काम है, किसी तरीके से नियुक्ति करिया हो जाए, किसी प्रकार से परीक्षा हो जाए, किसी तरीके से विज्ञापन आ जाए, किसी तरीके से एग्जाम हो जाए, बस किसी तरीके से रिजल्ट निकाल दो। मेरा काम है नियुक्ति पत्र बांटना और वाहवाही लूटना। बड़े पैमाने पर एक आंदोलन करना चाहिए जिसमें जैक बोर्ड हो, जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, इन तीनों में सुधार और इन तीनों संस्थाओं में सरकार का तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। इसको लेकर के एक आंदोलन होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो हमारे जो बच्चे और हम लोग जो है वो भुगतते रह जाएंगे और संस्थाएं जो है सो चौपट जिस हाल में उसी हाल में रह जाएंगे। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।